अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, सूबे कर्नाटक की इस तारीखी बस्ती में, इस तारीखी शहर में इससे पहले भी एक मर्तबा आना हुआ, या ये कह लीजिए कि गुजर हुआ, लेकिन खिताब के लिए और
आपके सामने गुफ्तगू के लिए आज पहली मर्तबा हाजिर होने की सआदत नसीब हो रही है। आपके इमाम साहब शेख अलाउद्दीन सलफी हफिज़हुल्लाह ने भी कई मर्तबा याद किया। इससे पहले गुलबर्गा में एक प्रोग्राम में यहाँ के जिम्मेदारान मुझसे मिले और खास तौर से ताकीद की कि शेख बीदर के लिए भी वक्त निकालिए और आपके यहाँ की जमात के एक जिम्मेदारों में से एक अहम शख्सियत हमारे आमिर खान साहब, वो भी काफी दिनों से राब्ते में थे। बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से उसकी तौफीक से आज आपके दरमियान आने का मौका मिला और इस अजीमुश्शान मस्जिद आयशा में हम और आप आज इस दर्स में, इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान है इबादत किसकी और इबादत कैसी। इबादत एक मोमिन की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी जिंदगी का एम यही है, हमारी पैदाइश का मकसद यही है कि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने सूरत ज़ारियात में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान की तख्लीक की है अपनी इबादत के लिए। हम पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। अभी कुर्बानी का त्योहार हमने एक महीना पहले मनाया। कुर्बानी करने के टाइम हम जो दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ में एक जुमला हम पढ़ते हैं जो कि कुरान से साबित है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। तो इबादत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जिंदगी का मकसद है। अब सवाल, दो सवाल पैदा होता है। एक सवाल यह है कि इबादत हम किसकी करें, और दूसरा सवाल यह कि इबादत का तरीका क्या हो, इबादत की कैफियत क्या हो। भाई इबादत तो दुनिया में हर मजहब वाला कर रहा है ना। अभी मैं बंबई में गया तो वहां देखा कि साहब लोग नंगे पैर चल रहे हैं, हजरत हुसैन का गम मना रहे, नंगे पैर चल रहे, ये भी इबादत के तौर पे कर रहे हैं। हमारे बनारस में पूरे हिंदुस्तान से गैर मुस्लिम लोग आते हैं, आपके कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला तक से आते हैं, और वो हमारे यहाँ एक नदी है, गंगा नदी, उसके पानी को, जिसमें दुनिया भर की गंदगी मिली हुई है, उसको बाबरकत समझ करके ड्रम में और जार में और बोतल में भर भर के लेके जाते हैं। फ्लाइट से उतरते हैं नंगे पैर, पूरे शहर में नंगे पैर चलते हैं। नहीं साहब, ये तो काशी की धरती है, बड़ी पावन धरती है, बड़ी मुकद्दस, द होली लैंड, यहां हम चप्पल नहीं पहन सकते। इबादत करते हैं वो साहब। तो ये दो सवाल है जो क्लियर होने चाहिए, इबादत किसकी और इबादत कैसी। और इन दोनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह कहफ की आखिरी आयत में दे दिया है। कल जुमा का दिन है, हम और आप सूरह कहफ पढ़ते ही होंगे, पढ़ना चाहिए। सूरह कहफ की आखिरी आयत देखिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं एक बशर हूं, जैसे तुम बशर हो मैं भी एक बशर हूं। यूहा इलैया, लेकिन मैं अल्लाह का नबी भी हूं, मैं अल्लाह का रसूल भी हूं, मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आती है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का पैगाम आता है।
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं एक बशर हूं, तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन मैं अल्लाह का रसूल भी हूं और मेरी तरफ ये पैगाम भेजा जाता है, ये वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा परवरदिगार एक है, इबादत के लायक एक ज़ात है। ये पहले सवाल का जवाब है। इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होगी। उसके बाद फरमाया फमन कान यरजू लिका रब्बिही, तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अपने रब से मिलना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो कामयाब होना चाहता है, वो दो काम कर ले। फलयामल अमलन सालिहा, वो जो भी अमल करे तो अमले सालेह करे, नेक अमल करे। अल्लाह ने ये नहीं कहा ढेर सारा अमल करे, अल्लाह ने कहा नेक अमल करे। अल्लाह ताला क्या क्वांटिटी नहीं क्वालिटी रिक्वायर्ड है। एक इंसान बहुत अमल कर रहा है मगर उसका अमल अगर अल्लाह की नजर में अमल सालेह नहीं है तो अल्लाह के तराजू पर उसकी कोई वैल्यू नहीं। और अगर एक इंसान का अमल कम है लेकिन अल्लाह की नजर में वो अमल सालेह है तो अल्लाह ताला क्या उसकी बहुत वैल्यू है। तो अल्लाह ने कहा अगर कामयाब होना है तो दो काम करो। पहला काम क्या करना है? नेक अमल करो। और दूसरा काम क्या करना है? वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करो, शिर्क न करो। इन दोनों सवालों का जवाब कुरान की आयत में मौजूद है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, उसमें कोई मिलावट नहीं चलेगी। अल्लाह ताला की इबादत में कोई पार्टनरशिप नहीं चलेगी, कोई शिरकत नहीं चलेगी। अल्लाह की इबादत बिल्कुल खालिस होनी चाहिए, एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और दूसरा इबादत किस तरीके पर करें उसका जवाब दे दिया गया, फलयामल अमलन सालिहा, कि जो भी अमल करो नेक अमल करो। और नेक अमल वो नहीं है जो अब्दुल गफ्फार साहब के दिमाग की उपज हो, जो हमारे और आपके दिमाग की उपज हो, जो हमें अच्छा लगे, जो हमें अट्रैक्टिव लगे। नहीं, नेक अमल वो है जिसे अल्लाह कह दे कि ये नेक अमल है, जिसे रसूल कह दे कि ये नेक अमल है, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी हो, वो नेक अमल है। तो दोनों सवालों का जवाब मिल गया। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह। और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। और हमारा जो कलमा है, इस्लाम का जो कलमा है, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस कलमे के अंदर भी इन्हीं दोनों सवालों का जवाब है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं। ये पहले सवाल का जवाब है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये दूसरे सवाल का जवाब है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, तब इबादत हमें आपके तरीके पर करनी है। अब अपनी मनमानी इबादत करके हम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, ये दो सवाल हैं और इनका ये दो जवाब। और अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि पूरे दीन का खुलासा इन्हीं दोनों सवालों के जवाब में मौजूद है। इन दो सवालों के जवाब को जिसने समझ लिया उसने पूरे दीन को समझ लिया। जिसने ये समझ लिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, वो शिर्क नहीं करेगा, वो मजारों पे सजदे नहीं करेगा, वो कब्रों पे सजदे नहीं करेगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे कल का जो दिन गुजरा और जो हरकतें पूरी दुनिया में मुसलमान कर रहे हैं, और इस साल तो एक फोटो वायरल हो रहा है कि साहब बाकायदा जो ताजिया निकल रहा है, ताजिए के अंदर बाकायदा एक औरत की तस्वीर बनी हुई है।
ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम क्या दूसरों को शिर्क से रोकेंगे, दूसरों को क्या बुत परस्ती से रोकेंगे? हम तो खुद बुत परस्ती कर रहे हैं। बदतरीन किस्म की बुत परस्ती मुसलमान कर रहा है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस घोड़े पर सवार हुए, उस घोड़े की नकल बनाई जा रही, उस घोड़े की पूजा हो रही साहब, उस घोड़े की इबादत हो रही है। ये आज का मुसलमान कर रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सच्चा नक्शा खींचा था कि दूसरे वही सारे काम करें तो हम फतवे लगाते हैं कि साहब वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो गैर मुस्लिम है, और मुसलमान के लिए सब माफ है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। अगर गैर मुस्लिम, अगर वो गैरुल्लाह के आगे सजदा कर रहा है तो काफिर है। वो सितारों की इबादत कर रहा है तो काफिर है। जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर। अगर वो अल्लाह का बेटा करार दे रहा है ईसा अलैहिस्सलाम को, अगर यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे रहे हैं, अगर मक्का के मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो काफिर हैं। जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें। नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये है आज के मुसलमान का। इसने कलमा पढ़ लिया, अब ये शिर्क प्रूफ हो गया। जैसे वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है ना, गोली चलाओ तो नहीं लगेगी। मुसलमान ने सोचा कि मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं शिर्क प्रूफ हो गया। अब घोड़े के आगे सजदा करूं, ताजिया के आगे सजदा करूं, कब्र के आगे सजदा करूं, बुजुर्गों के आगे सजदा करूं, मेरा कुछ नहीं टिकेगा। कितनी बड़ी मक्कारी है मेरे भाई। अल्लाह के साथ कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखा है कि वो मुसलमान जो मस्जिद के बाहर निकल के कहता है या अली मुश्किल कुशा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा बंदा नवाज, जो ये सदाएं लगाता है, मस्जिद में आके कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरा बंदा हूं, तेरी इबादत करता हूं और तुझी से मदद मांगता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इस अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो तौहीद शिर्क है, और सबसे बड़ी नेकी अगर कोई है तो तौहीद है। अगर तौहीद है और बंदा गुनहगार है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और मग़फ़िरत की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। अगर बंदा तौहीद पर मरा है, अल्लाह तबारक व तआला के यहां उसे नजात बहरहाल मिलेगी। और अगर बंदा तौहीद के बजाय शिर्क पर मरा है, शिर्क करके दुनिया से गया है, तो नेकियों का पहाड़ भी वो करके गया हो, अल्लाह के उसकी कोई नेकी उसके काम आने वाली। ये है शिर्क की खतरनाकी और ये है तौहीद की अहमियत मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द बासना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल भेजा और उस रसूल को यही मैसेज दे करके भेजा, यही पैगाम दे करके भेजा कि जाकर के अपनी कौम से कह दो कि एक अल्लाह की इबादत करना है और गैरुल्लाह की इबादत नहीं करना है। ये बात भी नोट कर लीजिए। इस्लाम की तौहीद पॉजिटिव बात में है, निगेटिव पहले। क्या मतलब? हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा ऐसे भी तो हो सकता था अल्लाहु इलाहुना, अल्लाह हमारा माबूद, अल्लाह हमारा रब। ये कलमा ऐसे नहीं है। हमारा कलमा ला से शुरू होता है और ला अरबी जबान में निगेटिव के लिए आता है। हमें सबसे पहले
अल्लाह के अलावा जितने माबूदाने बातिला हैं उन सब का इनकार करना है, उसके बाद अल्लाह की तौहीद का इकरार करना है। जब तक हम शिर्क का इनकार न करें अल्लाह की तौहीद का कोई मतलब नहीं मेरे भाई। इसीलिए आयतल कुर्सी के फौरन बाद वाली आयत क्या है? फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया, उसने अल्लाह की तौहीद को पा लिया। पहले शिर्क का इनकार करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते रहो और ताजिया के आगे जाके सर झुकाओ, दुलदुल के आगे जाके सर झुकाओ, घोड़े और गधे के आगे सर झुकाओ। और आपके कर्नाटक में मैं गया था, गुलबर्गा में, वहां बंदा नवाज की जो कब्र है, जो दरगाह है, वहां तो मैंने देखा कि साहब तोते तक की मजार मौजूद है। आप तो बड़े करीब में है, गुलबर्गा बहुत करीब है आपके, तोते की कब्र मौजूद है। ये मुसलमान का हाल है मेरे भाई। दुनिया में अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो शिर्क है मेरे भाई। और कुरान की कोई सूरत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह ताला ने अलग अलग अंदाज में शिर्क की मजम्मत न की हो और शिर्क की खतरनाकी को बयान न किया हो। सूरतुल अनआम उठाइए, अल्लाह ताला 18 नबियों का तस्करा करता है, 18 पैगंबरों का तस्करा करता है, 18 रसूलों का तस्करा करता है। उसमें नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हैं, उसमें याकूब अलैहिस्सलाम भी हैं, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। 18 नबियों का तस्करा करने के बाद अल्लाह क्या कहता है? वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। हमारे 18 पैगंबरों ने भी अगर शिर्क किया होता उनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो गई होती। अल्लाह के पैगंबर तो शिर्क नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिसको नबी बना दिया, ये बात याद रखो, ना तो किसी नबी से शिर्क हो सकता है और ना नऊजुबिल्लाह किसी नबी ने शिर्क किया है। मगर यहां अल्लाह ताला शिर्क की खतरनाकी को बयान करते हुए 18 नबियों का तस्करा करने के बाद कह रहा है अगर मेरे इन नबियों ने भी शिर्क किया होता उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती। जब नबियों को शिर्क करने के बाद उनकी नेकी फायदा नहीं देगी तो आज का मुसलमान हज कर ले, उमरा कर ले और वो ये समझता है कि साहब हमारी नेकी हमारे काम आ जाएगी। नहीं, पहले शिर्क से आपको दूर होना पड़ेगा। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे हबीब, हम आपको भी ये पैगाम सुना रहे हैं और आपसे पहले सारे नबियों को ये पैगाम सुनाया गया। ये वही उनकी तरफ भी नाजिल की गई कि अगर आपने शिर्क कर दिया तो आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, आपके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। मक्का के मुशरिकों को बड़ा नाज था कि साहब हम तो खाने काबा के फाउंडर हैं, खाने काबा के हम जो है उसके चौकीदार हैं, खाने काबा को हमने बनाया है अपने पैसे से, उसकी बिल्डिंग खड़ी की। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री। ऐ मक्का के मुशरिकों, जब तक तुम शिर्क कर रहे हो, जब तक तुम अल्लाह की तौहीद के रास्ते पर नहीं आ जाते हो, तुम्हारे मस्जिद बनाने का तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। उलाइका हबितत आमालुहुम, तुम्हारी सारी की सारी नेकियां कयामत के दिन बेकार हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारे काम नहीं आएंगी। कितना घाटे का सौदा है मेरे भाई। एक इंसान दुनिया में मेहनत करे, अमल करे और कयामत के दिन ये मालूम हो कि उसका सारा अमल बर्बाद हो गया, इससे बढ़ के खसारा और नुकसान क्या होगा। तो शिर्क वो खतरनाक चीज है जो इंसान के गुनाहों, इंसान की नेकियों और इंसान के अमाल को जो है, इंसान के जितने नेक अमाल है सबको बर्बाद कर देता है। अल्लाह के कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हमें और आपको वार्निंग देता है। अल्लाह तो बड़ा रहीम है ना,
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं और 100 रहमतों में से एक रहमत उसने दुनिया में उतारी। और दुनिया में जितनी माएं अपने बच्चों पर रहमो करम करती हैं, जितने जानवर अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, जितने दरिंदे परिंदे चरिंदे अपने बच्चों के साथ लाड़ प्यार करते हैं, ये उस एक रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी। 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास रोक के रखी हैं और वो 99 रहमतें अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने मोमिन बंदों पर और अपने मुवहिद बंदों पर अल्लाह 99 रहमतें नाज़िल करेगा। इतना रहीम है मेरा रब। मगर वो अल्लाह जो इतना रहीम है, वो कुरान में क्या कहता है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, तुम शिर्क करके अगर मेरे पास आओगे, हम मुशरिक को माफ नहीं करेंगे। हम शिर्क से कमतर जो गुनाह है, शिर्क से नीचे जो गुनाह है, वो तो माफ हो सकते हैं, मगर शिर्क अल्लाह की बारगाह में माफ नहीं हो सकता है। ये सबसे खतरनाक गुनाह है शिर्क मेरे भाई। और आज उम्मत के अंदर शिर्क हो रहा है और खुल्लम खुल्ला हो रहा है। कहीं रसूल की मोहब्बत के नाम पे हो रहा है, कहीं औलिया की मोहब्बत के नाम पर हो रहा है, कहीं अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे हो रहा है। और वल्लाह नबी का दामन इससे पाक है, औलिया किराम का दामन इससे पाक है और अहले बैत का दामन इससे पाक है। न अली ने तालीम दी कि मुझे मुश्किल कुशा कहो, न हजरत हसन और हुसैन ने तालीम दी कि मुझे अपना रब बना लो, न हजरत जितने अइम्मा और जितने औलिया को आज मुश्किल कुशा और बंदा नवाज और करीम नवाज और गौसे आजम कहा जाता है, इनमें से किसी ने भी अपने आप को ये नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा अपने मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने तलबा को, अपने अकीदत और मोहब्बत रखने वालों को तौहीद का दर्स दिया है और शिर्क से मना किया है। हत्ता कि हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उनकी जिंदगी के बारे में मैंने पढ़ा। बहुत बड़े तौहीद के दाई थे। उन्होंने कितने गैर मुस्लिमों को तौहीद का दर्स दिया और उनकी तालीमात में कहीं शिर्क नहीं मिलता। और आज हिंदुस्तान में उनके नाम पर कितना बड़ा शिर्क का आस्ताना खड़ा कर दिया गया, जन्नती दरवाजा बना दिया गया अजमेर के अंदर। यहां अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी फातिमा से कहें, अपने चचा अब्बास से कहें, अपनी फूफी सफिया से कहें, अपने खानदान के लोगों से कहें कि अपने आप को जहन्नम से बचा लो, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। नबी के चचा अबू तालिब का इंतकाल होने लगा, नबी ने चाहा कि कलमा पढ़ें, अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ पाए। नबी का तो ये हाल है। और यहाँ साहब हिंदुस्तान के एक शहर में बाकायदा जन्नती दरवाजा बन गया, जो उस दरवाजे में दाखिल हो गया वो जन्नत में चला गया। ये हमारे अकीदे हैं मेरे भाइयों, ये हमारी कौम के अकीदे। तो इबादत किसकी करना है? इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है। और ये भी याद रखो, शिर्क करने वाला अपनी आखिरत तो बर्बाद कर ही रहा है। शिर्क करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी करता है। जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में यह अकीदा रखे कि वो मेरी बिगड़ी बना रहा है, मुझे औलाद दे रहा है, मुझे बीमारी से शिफा दे रहा है, वो अल्लाह की खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज के अंदर शिर्क करने वालों की एक मिसाल देता है, फरमाता है या अय्युहन्नासु दुरिबा मतलुन फस्तमिऊ लह। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, इसको गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी को पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अलल इतलाक अल्लाह ने कहा, जितने अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो सबको बुला लो, एक मक्खी नहीं पैदा कर, एक मक्खी के क्रिएटर नहीं है। लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लह, सब मिल करके एक मक्खी पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकते। वइन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैया, और अगर मक्खी उनका कोई सामान छीन के लेके चली जाए, ला यस्तनक़िदूहु मिन्हु, तो उस मक्खी से वो सामान वापस नहीं ले सकते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। कमजोर से मांग रहा है, बंदा बंदे से मांग रहा है।
और आगे फरमाया मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ऐ शिर्क करने वालों, ऐ अल्लाह के बराबर दूसरों को करार देने वालों, तुमने अल्लाह की कद्र नहीं की, तुमने अल्लाह का मकाम न जाना, तुमने अल्लाह की शान को न जाना। शिर्क करने वाला अल्लाह की गुस्ताखी करता है मेरे भाई। और यही बात अल्लाह सूरह फातिर के अंदर भी कहता है, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही, अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो, मा यमलिकून मिन क़ितमीर, वो एक खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सी झिल्ली होती है, खजूर नहीं कहा, खजूर की गुठली न कहा, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक हल्का सा बाल के जैसा होता है, उसको अरबी में कितमीर कहते हैं। फरमाया मा यमलिकून मिन कितमीर, वो एक कितमीर के भी मालिक नहीं है, इतने बेबस है, इतने कमजोर है। आज उस अल्लाह की शान में मेरे भाई गुस्ताखी हो रही है। उस अल्लाह को छोड़ करके कोई गाय की इबादत कर रहा है, कोई पत्थर की इबादत कर रहा है, कोई कुत्ते की इबादत कर रहा है, कोई सूअर की इबादत कर रहा है, कोई शर्मगाह की इबादत कर रहा है। और एक बात और बोलूं, शिर्क को जब देखो तो शिर्क को देख करके हमें गुस्सा आना चाहिए। अगर शिर्क को देखने के बाद भी आपकी पेशानी पर बल ना आए और आपके दिल में जर्रा बराबर तकलीफ महसूस न हो, तो इसका मतलब कि तौहीद में कमी है। इसलिए कि तौहीद का मतलब ये होता है कि बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है, और अल्लाह का हक किसी और को दिया जाए, कुत्ते बिल्ली बंदर को दिया जाए, तो इस पर एक मुसलमान को, एक मुवहिद को तकलीफ होनी चाहिए। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, उनके सामने तौहीद का मौजूद छेड़ दो तो नाराज होने लगते, कहते मौलवी साहब तौहीद पर मत बोलिए, सीरत बोलिए चलेगा, सहाबा के वाकयात बयान करिए चलेगा, समाजी मौजूआत पर बोलिए चलेगा, तौहीद पर मत बोलिए। यह भी ईमान की कमजोरी की अलामत है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जब सिर्फ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना, तो उन लोगों के दिल तंग होने लगते हैं, उनके दिल को तकलीफ होने लगती है जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, और अल्लाह को छोड़ करके जब और लोगों का जिक्र किया जाता है, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो तौहीद का मौजू दुनिया का सबसे बेहतरीन मौजू है, और तौहीद के मौजू पर हमें बहुत बात करनी चाहिए और बहुत सुनना चाहिए। तौहीद कुरान का टॉपिक है, दुनिया की हर किताब का एक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है। कोई पूछे व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ कुरान, कुरान का सब्जेक्ट क्या है, कुरान का मौजू क्या है, कुरान किस विषय की किताब है? कुरान तौहीद की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक कुरान का जो असल टॉपिक है वो तौहीद है, और अल्लाह ने अलग अलग पैराए में तौहीद को बयान किया है। अच्छा, कभी आप गौर कीजिए, कुरान में नबियों के वाकयात अल्लाह ने बयान किए, उन नबियों के वाकयात में भी तौहीद भरी पड़ी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में बयान हुआ, वज़न्नून इज़ ज़हाबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात। याद करो मछली वाले नबी को, जब अपनी कौम से मायूस होकर के वो चले गए, नाराज होकर के चले गए, उनकी कौम के ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आया, तो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के चले गए यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनको मछली के पेट में पहुंचा दिया। मछली के पेट में जहां दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करता है, जहां दुनिया का कोई नेटवर्क, कोई कम्युनिकेशन काम नहीं करता है, फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात, उन्होंने तीन अंधेरों में अल्लाह को पुकारा। एक मछली के पेट का अंधेरा, एक रात का अंधेरा, एक समंदर के पानी का अंधेरा, तीन अंधेरे में, और ऐसी जगह जो अनरीचेबल है, जो जहां दुनिया के किसी नेटवर्क का कवरेज नहीं है, उस जगह से उन्होंने अल्लाह को पुकारा। फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहा कि अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं जालिमों में से हूं, मुझसे गलती हो।
इतनी बेहतरीन ये दुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मछली वाले नबी की दुआ आज भी अगर किसी मुसीबत में पड़ी जाए तो अल्लाह जरूर उस मुसीबत को दूर कर देता है। ये बड़ी जामे दुआ है, इसमें अल्लाह की तौहीद का इकरार भी है, अल्लाह की पाकी का ऐलान भी है और अपनी गलती का एतराफ भी है। और ये तीन चीजें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो दुआ जरूर कबूल होती है। तो नबियों की दुआओं में भी तौहीद भरी पड़ी है। मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में औलाद मांग रहे हैं। उनके पहले भी तो दुनिया में नबी आए थे, रसूल आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी नबी का वसीला नहीं लगाया, किसी नबी को मीडिएटर नहीं बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। आज अपने शिर्क को साबित करने के लिए इतनी भौंडी और इतनी बेकार किस्म की मिसालें दी जाती कि अल्लाह की कहते साफ छत पे जाना होता है तो सीढ़ी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। चीफ मिनिस्टर से मिलना हो तो उसके पीए से मिलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अल्लाह से डायरेक्ट कैसे मिल लोगे? अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला चाहिए, इनको वसीला बनाओगे तब अल्लाह सुनेगा। ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता थी, ये बात सहाबा को नहीं पता थी, ये बात इस उम्मत के बेहतरीन लोगों को नहीं पता थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बगैर किसी को मीडिएटर बनाए और बगैर किसी को वसीला बनाए अल्लाह से डायरेक्ट दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता कर दे, मुझे सालेह बेटा अता कर दे। अल्लाह ने बेटा भी दिया तो ऐसा बेटा दिया जो कयामत तक की औलादों के लिए नमूना बन गया कि बेटा हो तो ऐसा बेटा हो। इस्माइल नाम का वो बेटा कि जो अपने बाप ने जब कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं तो बेटा फौरन तैयार हो जाता है। ऐसा बेटा अल्लाह ताला ने अपने बंदे इब्राहिम को दिया था। तो नबियों की दुआओं में भी मेरे भाइयों तौहीद भरी पड़ी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत आप उठा के देखें, बिल्कुल निखरी हुई, बिल्कुल खालिस तौहीद आपकी जिंदगी में हमें नजर आती है। जब भी आपके ऊपर मुसीबतें आई, परेशानियां आई, आपने अल्लाह को याद किया। उम्मत को यही दर्श दिया कि हमेशा हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारो। ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, हमारे नौजवान साथी सब सुन रहे हैं। अगर आपको कभी मौका मिले, अल्लाह के नबी की सीरत में एक वाकया है, हिजरत का वाकया। मैं नहीं कहता आपके पास, आप माशाल्लाह बड़े बिजी लोग हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत बिजी रहते हैं आप लोग, मुझे मालूम है। थोड़ा सा टाइम अगर मिले, अल्लाह के नबी की सीरत में हिजरत का एक चैप्टर है, वो उठा के पढ़ लो मेरे भाई। थोड़ा सा 10 मिनट निकालो अपनी जिंदगी का, डेली 10 दिन भी 10 मिनट पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। नबी की जिंदगी में हिजरत का एक वाकया आता है। कभी आपने गौर किया, अल्लाह ताला अपने नबी को मक्का से मदीना पहुंचाना चाहता है। अल्लाह ताला एक पल भर में, पलक झपकने भर में अपने नबी को मक्का से मदीना पहुंचा सकता था कि नहीं पहुंचा सकता था? मगर अल्लाह ने नहीं पहुंचाया। अल्लाह के नबी ने स्ट्रेटेजी अपनाई, प्लानिंग की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कई महीना पहले सवारी तैयार की। फिर मक्का से मदीना का जो नॉर्मल रास्ता है, जो उत्तर की तरफ जाता है, वो रास्ता आपने नहीं अपनाया, आपने साउथ वाला रास्ता अपनाया, दक्षिण वाला रास्ता आपने अपनाया। फिर आपने एक गैर मुस्लिम को अपना गाइड बनाया। वो पूरा वाकया हिजरत का पढ़ो, बड़े सबक मिलेंगे आपको। हिजरत के सफर में अल्लाह के नबी गारे सौर में जाते हैं और 3 दिन तक आप गारे सौर में स्टे करते हैं, वहीं क़याम करते हैं। गारे सौर में एसी नहीं लगी थी मेरे भाई, पंखा नहीं लगा था, वो तो पहाड़ का एक गार था। आज भी उम्रा करने आप जाएं तो आप देखें गारे सौर कितनी बुलंदी पर है। कैसे अल्लाह के नबी वहां पहुंचे, कैसे अबू बकर सिद्दीक वहां पहुंचे। और गारे सौर में जब अल्लाह के नबी पहुंचे हैं और 3 दिन तक वहां आप रहते हैं, उसी 3 दिन में एक ऐसा भी मौका आता है जब तलाशी लेने वाले जो बिल्कुल पागल होकर के तलाशी ले रहे हैं कि किसी तरीके से हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएं या अबू बकर सिद्दीक मिल जाएं, तलाशी लेने वाले बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच जाते हैं। जब बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच जाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते हैं और कहते हैं, लौ नजर अहदुहुम तहता कदमिही लअबसरना। अय अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है, अगर वो जरा सा नीचे देख लेगा तो हम पर नजर पड़ जाएगी।
अल्लाह के प्यारे नबी बड़े इत्मीनान से जवाब देते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी मदद करने वाला है, अल्लाह का सपोर्ट हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ऐ अबू बकर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसको कहते हैं तौहीद। उसी हिजरत के सफर में मक्का के हर कबीले का नौजवान तलवार लेकर के अल्लाह के प्यारे नबी के दरवाजे पर खड़ा है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने से गुजरते हैं और सूरह यासीन की आयत पढ़ते हैं, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए चले जाते हैं उनकी आंखों के सामने से और उनको नजर नहीं आती। अल्लाह की तौहीद अगर पक्की हो मेरे भाई तो आपका दुश्मन आपके सामने होगा मगर आपको देख नहीं पाएगा। अल्लाह की तौहीद अगर पक्की हो तो समंदर में भी रास्ते बन सकते हैं। अल्लाह की तौहीद अगर पक्की हो अल्लाह तबारक व तआला हर मकर फरेब से हमारी हिफाजत करेगा। ये पहला सवाल है, इबादत किसकी? और जवाब है इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब आइए हम अपनी तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम दूसरे पॉइंट पर हम बात करें, एक हदीस आपको और सुना देता हूं। आजकल अहले बैत की बड़ा जिक्र चल रहा है कि साहब ये मातम करने वाले कौन है? अहले बैत के चाहने वाले। ये काले कपड़े पहनने वाले कौन है? अहले बैत के चाहने वाले। अहले बैत से मोहब्बत हम भी करते हैं मगर वल्लाह हमारी अहले बैत की मोहब्बत उस दायरे में है जो दायरा हमें हमारे नबी ने दिया है। हम हजरत हुसैन से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं मगर हमें हुसैन के नाना ने सिखाया है कि किसी की शहादत पर और किसी की मौत पर कपड़े न फाड़े जाएं, सीने न पीटे जाएं, काले कपड़े न पहने जाएं, नौहे न किए जाएं, गरेबान न चाक किए जाएं, बाल न खोले जाएं। ये हुसैन के नाना की तालीम है जो हमें समझाती है और हमें इन तमाम खुराफात से दूर रखती है। हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते कि नहीं करते। और हमारी अहले बैत से जो मोहब्बत है वो बड़ी लिमिटेड नहीं है, बड़ी महदूद नहीं है। आज अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले क्या कहते हैं? अहले बैत वो सिर्फ 4 लोगों को मानते हैं, हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन हुसैन। कहते यही 4 लोग अहले बैत हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अहले बैत कौन है। कुरान किसको अहले बैत कहता है? कुरान का 22वां पारा उठाओ, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 उठाओ। अल्लाह कहता है, ऐ नबी की बीवियों व करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों तुम अपने घर के अंदर रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और दौरे जाहिलियत की तरह बन संवर करके मेकअप करके अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने आप को एक्सपोज करके न निकला करो। वह अकीमन सलाता, नमाज कायम करती रहो। वह आतीन ज़कात, ज़कात अदा करती रहो। वह आतीन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के अहले बैत, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तुमसे हर गंदगी को दूर करना चाहता है और तुमको बिल्कुल पाक और साफ करना चाहता है। कुरान किसको अहले बैत कह रहा है? नबी की बीवियों को। और ये जालिम ये नबी की बीवियों को नहीं मानते। ये हजरत आयशा को गाली देते हैं, ये हजरत हफ्सा को गाली देते हैं और ये दावा करते हैं कि साहब हम अहले बैत को चाहते हैं। अरे अहले बैत से सच्ची मोहब्बत वो करता है कि जिसे कुरान अहले बैत कह रहा है, वो उससे मोहब्बत करता है। और कुरान नबी की बीवियों को अहले बैत कहता है। और कुरान ये भी कहता है वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की जितनी बीवियां हैं सब ईमान वालों की माएं हैं। जो हजरत आयशा को मां नहीं मानता, जो हजरत आयशा की गुस्ताखी करता है, वो सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। क्यों? आयशा तो मोमिनों की मां है, मुनाफिकों की मां नहीं है। तो मैं अहले बैत में से एक बड़ी अहम शख्सियत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। भाई अल्लाह के नबी के चचा अब्बास भी अहले बैत में से, और अल्लाह के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब की खानदान के जितने मुसलमान हैं कयामत तक वो सब अहले बैत में शामिल है। ये मसला याद रखो। अहले बैत की डिफिनीशन समझ लो। अल्लाह के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल में से जितने भी मुसलमान हैं और कयामत तक होंगे, सारे मुसलमान अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से चलने वाले सारे मुसलमान अहले बैत में शामिल हैं। और ये अहले बैत का मफहूम नबी ने बयान किया है। वो दूसरा टॉपिक है, मैं उधर नहीं जाऊंगा।
तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी अहले बैत में से हैं, नबी के चचा के बेटे हैं, अब्बास के बेटे हैं। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं सवारी पर बैठा हुआ था, मैं पीछे था, अल्लाह के प्यारे नबी आगे थे। नबी ने फरमाया, या गुलाम, ऐ बच्चे। हमारे यहाँ मस्जिदों में बाज जगहों पर बच्चे आते हैं तो लोग बड़ा नाराज होते हैं, बाज लोग बच्चों को पकड़ के पीछे कर देते हैं। ये मुनासिब नहीं है। बहुत छोटे बच्चों को भी न लाया जाए जो मस्जिद में आके मस्जिद का अदब न करें, लेकिन बच्चे जब थोड़े समझदार हो जाए तो बच्चों को लाना चाहिए, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, बच्चों को नमाज से जोड़ना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी बच्चों से बहुत घुल मिल के रहते थे, बच्चों से हंसी मजाक करते थे, बच्चों को आप पहले सलाम करते थे। तो बच्चा आपके पीछे बैठा है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 10 साल के बच्चे। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ बच्चे, मैं कुछ बातें तुझे सिखा रहा हूं, गौर से सुनना और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, ऐ बच्चे, जब भी कोई सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना। अब जरा गौर से बताओ मेरे भाइयों, जो लोग अपने बच्चों के हाथ में और उनके गले में तावीज बांधेंगे, वो कहां से अपने बच्चों को ये तालीम देंगे, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांगना। बच्चे को तो बचपन से आपने सिखा दिया कि गले में तावीज है तो तुझे शैतान नहीं डरा सकता, तुझे कोई परेशानी नहीं आ सकती। बच्चे का अकीदा तो बचपन से आपने बना दिया कि काला धागा उसको बचा रहा है, काला धागा उसका मुश्किल कुशा है। और नबी अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? नबी उस बच्चे से कह रहे हैं, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। ऐ बच्चे, जब भी सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, और जब भी मदद मांगना तो अल्लाह से मदद मांगना। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, कान खोल करके सुन ले, सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती है, इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक, मगर वही फायदा तुझे मिलेगा जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती है, इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैका। हाँ, वो नुकसान जो तेरे मुकद्दर में लिखा है बस वही नुकसान तुझको पहुंचेगा, कोई और नुकसान तुझको नहीं पहुंच सकता। 10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी ये अकीदा सिखा रहे। ये अकीदा अगर हमारे बच्चों का बन जाए मेरे भाई, वल्लाह दुनिया की कोई ताकत उन्हें बुज़दिल नहीं बना सकती, उन्हें कमजोर नहीं बना सकती, उनकी तौहीद को टस से मस नहीं कर सकती। बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाओ, बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाओ, बच्चों का कैरियर बाद में बनाओ, बच्चों का अकीदा पहले बनाओ, बच्चों की तौहीद पहले बनाओ, बच्चों को शिर्क से पहले बचाओ। ये नबी ने हमें तालीम दी है। ये हमारी तकरीर का पहला पॉइंट था। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह। अब दूसरा पॉइंट, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसे। इसकी दलील क्या है? आइए कुरान देखते हैं। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मुसलमानों, मेरा रसूल तुमको जो दे दे उसको ले लो, और मेरा रसूल तुम्हें जिस चीज से मना कर दे तुम उससे बाज आ जाओ। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, मेरा रसूल तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, मेरा रसूल तुम्हारे लिए नमूना है। तुम्हें अगर जिंदगी गुजारनी है मेरे नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारो, मेरा नबी तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है। हमें इबादत कैसे करनी है ये नबी से हमें सीखना पड़ेगा। सारी जिंदगी आप नमाज पढ़ते रहे, बाप को जैसे देखा वैसे नमाज पढ़ते रहे, दादा को जैसे देखा वैसे नमाज। कभी आपने गौर किया कि रसूल की नमाज कैसी थी? रसूल ने ये तो नहीं कहा कि बाप दादा के तरीके पे नमाज पढ़ते चले जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। ओ लोगो, तुम नमाज उस तरीके पर पढ़ना जिस तरीके पर तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा है। और जब अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं मेरे तरीके पर नमाज पढ़ना, इसका मतलब यह हुआ कि कयामत तक नबी की नमाज का तरीका तो महफूज रहेगा। अगर नबी की नमाज का तरीका महफूज नहीं रहता तो अल्लाह के नबी ये बात ही ना कहते कि नमाज उस तरीके पर पढ़ना जो मेरा तरीका है, जिस तरीके से तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। हज का मौका आया, अल्लाह के प्यारे नबी हज के सफर में निकले, आपके साथ तकरीबन 1 लाख सहाबे किराम भी हज कर रहे हैं।
और अल्लाह के प्यारे नबी जब हज कर रहे हैं, मिना में कंकरी मार रहे हैं और अरफात के मैदान में आप हज के मनासिक अदा कर रहे हैं, तो बार बार लोगों से कहते चले जा रहे हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम। ओ लोगों, मुझसे हज के अरकान सीख लो, मुझसे हज का तरीका सीख लो। हो सकता है कि अब तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी ना हो सकता है मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, तुम मुझसे हज का तरीका सीख लो। इबादत हमें रसूल के जैसी करनी है। हमने इसी मुल्क में देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रातों रात आके ऐलान कर दिया कि साहब 1000 के और 500 के पुराने नोट खत्म, अब नहीं चलेंगे, और नया नोट लॉन्च कर दिया। उस वक्त 2000 का नोट चल रहा था तो भी बंद हो गया। और हुकूमत ने जो नया नोट जारी किया, लोग कहते हैं साहब ये जो नोट है नया वाला, ये पहले वाले नोट के मुकाबले में बड़ा हल्का है, इसकी क्वालिटी बड़ी हल्की है, उसका कागज भी अच्छा था, उसका प्रिंट भी अच्छा था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। मगर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका अप्रूवमेंट बंद कर दिया, उसका अप्रूवल बंद कर दिया, और अब ये नया नोट हुकूमत चला रही, तो हिंदुस्तान में यही चलेगा, उसको चलाओगे तो गैर कानूनी माना जाएगा। यही मामला मेरे प्यारे साथियों दीन का है। दीन के अंदर भी वही सिक्का चलेगा, वही इबादत चलेगी, वही काम चलेगा जिस काम के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी हो। कोई काम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत दिल को लुभा रहा है, मगर उस काम के ऊपर अगर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। हमारे कुछ भाई लोग अजान देते हैं, मुअज्जिन आता है माइक के ऊपर, अजान के पहले कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। भाई नबी पर सलात पढ़ रहा है ना, नबी पर सलाम पढ़ रहा है। कौन ऐसा मुसलमान है जो नबी से मोहब्बत नहीं करता, जो नबी पर दरूद नहीं पढ़ता, ये नबी पर दरूद पढ़ने से मना करेगा। मगर आप अजान के पहले दरूद पढ़ रहे हैं। और मेरे नबी की तालीम क्या है? बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब तुम मुअज्जिन को अजान की आवाज देते हुए सुनो तो अजान का जवाब दो, और अजान का जवाब देने के बाद सुम्मा सल्लु अलैया, मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, और दरूद पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगो, अल्लाह ताला से मेरे लिए जन्नत में वो खास मकाम मांगो जो अल्लाह ने मेरे लिए खास करके रखा है। तो जो आदमी अजान का जवाब देता है और दरूद शरीफ पढ़ता है और उसके बाद ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती ताम्मा व सलातिल काइमा आते मुहम्मदन वसीलत वल फदीला व बासु मकाम महमूदन लजी वादा, जो ये दुआ पढ़ता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं हल्लत लहू शफाती, उस इंसान को कयामत के दिन मेरी शफात नसीब होगी। अब नबी का सिक्का और नबी की मोहर इस पर लगी है कि हमें दरूद कब पढ़ना है, अजान के बाद पढ़ना है, और आप पहले पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप वो नोट चला रहे हैं जिस नोट के ऊपर रसूल की मोहर नहीं है, और जिस नोट के ऊपर रसूल की मोहर नहीं है, शरीयत की नजर में वो नोट गैर कानूनी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस काम का हमने हुक्म नहीं दिया था तो वो काम अल्लाह ताला के रिजेक्ट हो जाएगा, मरदूद हो जाएगा, उस काम को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हमारे यहाँ कई की हम देखते हैं अजान हो रही है, लोग बैठे, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब ये बेचारा जो बैठा है, जैसे ही रसूल का नाम आया अंगूठे को चूमा, आंखों से लगाया, अच्छा लगा ना देख के, क्या मोहब्बत है भाई, रसूल से कितनी मोहब्बत है। रसूल का नाम आया, अंगूठे को चूमा, आंखों से लगाया। सवाल ये पैदा होता है कि तू नबी से ज्यादा मोहब्बत करता है या अबू बकर सिद्दीक ज्यादा करते थे, उमर फारूक ज्यादा करते थे, उस्मान गनी ज्यादा करते थे, अली मुर्तजा ज्यादा करते थे, सहाबा ज्यादा करते थे। उन्होंने तो कभी अजान में रसूल का नाम सुनकर के अंगूठे को नहीं चूमा और आंखों से नहीं लगाया। इसका मतलब कि तू उनसे बड़ा आशिक रसूल हो गया, तो उनसे बड़ा रसूल का चाहने वाला हो गया। मेरे भाइयों, कसौटी यही है, मेयार यही है, इसी पर हम परखेंगे इस्लाम की हर इबादत को कि नबी ने इसका हुक्म दिया कि नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम अगर हलवा खा रहे तो आपको क्या तकलीफ है, हम मुहर्रम के दिन खिचड़ा खा रहे हैं आपको क्या तकलीफ है, हम हलीम खा रहे हैं आपको क्या तकलीफ, पैसा हमारा और मसाला हमारा, पकाने की मेहनत हमारी, खाने की मेहनत हमारी, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं साहब
चलो मान लिया खिचड़ा साबित नहीं है, हलीम साबित नहीं है, हलवा साबित नहीं है, ये मस्जिदों में तुमने पंखे लगाए, ये कहां से साबित है? तुमने जो माइक लगा के तुम तकरीर कर रहे हो, माइक कहां से साबित है? कुर्सी पर जो तुम बैठे हो, ये कुर्सी कहां से साबित है? इस तरीके की बचकाना दलीलबाज लोग देते हैं। मेरे भाई, मैं माइक में तकरीर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि माइक में तकरीर करना इबादत है। माइक ना भी होता, माइक का दौर जब नहीं था तो बगैर माइक के भी तकरीर हो रही थी। माइक का मकसद यह है कि दूर तक मेरी आवाज चली जाए। कुर्सी नहीं थी तब भी लोग बैठते थे। तो ये जो जमाने की इजादात हैं, इनका ताल्लुक शरीयत से नहीं है। बिदात उस अमल को कहते हैं जिसको शरीयत समझ के किया जाए, जिसको सवाब समझ के किया जाए और उस पर रसूल की मुहर ना हो, उसको बिदअत कहते हैं। और एक बात और बोलूं, जब कोई काम दीन समझ के किया जाए तो वहां सवाल ये नहीं किया जाएगा कि मना कहां है, वहां सवाल ये किया जाएगा कि साबित कहां है। ये बहुत बड़ा उसूल बता रहा हूं, इसको दिमाग में कहीं बिठा लो। जब मसला दुनिया का है तो वहां सवाल किया जाएगा मना कहां है, और जब मसला दीन का आ जाए, जब मसला इबादत का आ जाए, जब मसला शरीयत का आ जाए तो वहां सवाल किया जाएगा कि साबित कहां है। अगर कोई काम नबी के दौर में हो सकता था और नबी ने नहीं किया तो हमें नहीं करना है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ईद की नमाज हम पढ़ते हैं, ईदगाह के अंदर अगर आप ईद की नमाज पढ़ने गए तो न ईद की नमाज के पहले कोई नमाज है, न ईद की नमाज के बाद कोई नमाज है। आप क्या ईद की नमाज कितने बजे होती है? जमात कितने बजे थी? 7 बजे रही होगी, 7 बजे। अब आप ईदगाह में पहुंच गए 6 बजे साहब, जल्दी जल्दी सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, नहा लिया, धो लिया, कपड़े पहन लिया, बेगम से भी कहा जल्दी तैयार हो जाओ, ईदगाह में बहुत भीड़ रहेगी, चलो हम आगे पहली सफ में पहुंच जाएंगे। पहुंच गए ईदगाह, 1 घंटा टाइम बाकी, 1 घंटा आप ईदगाह के अंदर बैठे हैं। अब आप सोचे कि साहब खाली बैठे हैं, चलो 2 रकात नफिल पढ़ ले, सुन्नत पढ़ ले, नहीं पढ़ सकते। क्यों? नबी ने नहीं पढ़ी। नबी पढ़ सकते थे, मौका था, दस्तूर था, नबी ने नहीं पढ़ा। तो जहां जो काम नबी ने नहीं किया वहां नहीं करना है मेरे भाई। ये है इबादत, ये नाम है शरीयत, इसका नाम है शरीयत। अपनी मर्जी, अपनी लॉजिक, अपनी मनमानी का नाम नहीं है। हमारे आबाद लोगों को देखा कि साहब मैयत को दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होकर अजान दे रहे। एक भाई से मैंने पूछा कि भाई आप जो ये अजान दे रहे इसका सबूत क्या है? बोले कोई सबूत तो नहीं है, मगर हदीस में आता है कि अजान की आवाज सुनकर के शैतान भाग जाता है। तो हम इसलिए अजान की आवाज दे रहे हैं कि ये बेचारा अभी कब्र में गया है, अभी मुनकर नकीर आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, शैतान परेशान कर सकता है, तो हम अजान सुना करके शैतान को भगा दें। लॉजिक तो बहुत अच्छी है, मंतिक तो बहुत। इबादत रसूल के जैसे। आइए 2-3 मिसालें और बयान करके बात खत्म करता हूं। हजरत बरा इब्ने आजिब की एक हदीस देखिए, बुखारी और मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। बरा इब्ने आजिब कहते हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहा कि ऐ बरा, जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो वही वजू करो जो तुम नमाज के लिए वजू करते हो, और वजू करने के बाद अपनी दाहिनी करवट लेट जाओ, और दाहिनी करवट लेट करके एक दुआ मैं सिखा रहा हूं, उस दुआ को पढ़ लो, और उस दुआ को पढ़ने के बाद बातचीत मत करो। आखिरी काम ये करो कि ये दुआ पढ़ लो और ये दुआ पढ़ के सो जाओ। अगर उसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई मुत्ता अलल फित्रा, तो तुम्हारा खात्मा तौहीद पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा, तुम्हारा खात्मा इस्लाम पर होगा, और जाहिर है जिसका खात्मा तौहीद पर होगा वो जन्नत में जाएगा। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। छोटी सी दुआ है, मेहनत करेंगे आधा घंटे में याद हो जाएगी। लेकिन दुआ की अहमियत देखिए कि सोने के टाइम अगर ये दुआ पढ़ के सो गए तो इंशाअल्लाह अगर खात्मा हो गया और वो नींद आपकी जिंदगी की आखिरी नींद है तो इंशाअल्लाह खात्मा तौहीद पर होगा। आइए दुआ का मतलब भी बता देता हूं। ऐ अल्लाह, मैंने अपने नफ्स को तेरे हवाले कर दिया। ऐ अल्लाह, मैंने अपने सारे मामला तुझको सौंप दिए। भाई सोने जा रहे हो ना, पता नहीं नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी। ऐ अल्लाह, मैं अपने पीछे जितने मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा जमीन जायदाद का मामला है, मेरे जितने मामला थे सब तेरे हवाले करके जा रहा हूं। ऐ अल्लाह,
मेरी पीठ तेरा सहारा लगा रही है, मैं सहारा लगा रहा हूं तो तेरा लगा रहा हूं। अय अल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूं तो तुझसे कर रहा हूं, और मैं डर रहा हूं तो तुझसे डर रहा हूं। अय अल्लाह अगर तू पनाह न दे तो कोई पनाह देने वाला नहीं, तू नजात न दे तो कोई नजात देने वाला। अय अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूं जो किताब तूने उतारी है, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूं जिस नबी को तूने भेजा है। ये उस दुआ का ट्रांसलेशन है, उस दुआ का तर्जमा है। नबी ने ये दुआ सिखाई। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, अब्दुल गफ्फार साहब आए, हमने तकरीर सुनी, तकरीर में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बयान हुई, हमने सुन ली। घर गए, आते थे साहबा, उसको फौरन रटने लगते थे, याद करने लगते थे, उसको बाई हार्ट कर लेते थे, उसको मेमोराइज कर लेते थे, उसको याद कर लेते थे। हजरत बरा इब्ने आजिब अल्लाह के नबी की इस दुआ को रिपीट करने लगे। जब इस दुआ को रिपीट करने लगे, पूरी दुआ को उन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा, लास्ट में जाकर के उनसे छोटी सी मिस्टेक हो गई। अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे, वबे नबी ये कल्लज़ी अरसलता, उसमें नबी का लफ्ज़ था। हज़रत बरा इब्ने आज़िब ने जब दुआ को रिपीट किया तो उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंजिंग कर दी और कह दिया वबे रसूल कल्लज़ी अरसलता। अल्लाह के नबी ने नबी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, इन्होंने रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया था। हालांकि नबी और रसूल का लफ्ज जो है ये पर्यायवाची शब्द है, लगभग एक ही माना है, मुतरादिफ है, दोनों एक दूसरे, जो माना रसूल का है वही नबी का है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मगर जब यहां उनके मुंह से जब ये लफ्ज चेंज हो गया तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं ऐ बरा, ये नहीं चलेगा, जो मैंने सिखाया वही चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दीन में सिक्का वही चलेगा इस पर रसूल की मुहर हो। इबादत कैसी, इबादत रसूल के जैसी। एक और मिसाल आपको दे रहा हूं, ईद का दिन है, ईद के दिन के पहले पहले, ईद की नमाज के पहले पहले आपको सदका फित्र अदा करना है। अगर आप के घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों की तरफ से 2.5 किलो आप अनाज निकालते हैं तो लगभग कितना हो गया, 12.5 किलो हो गया। 12.5 किलो अनाज आप निकालते हैं अपने 5 लोगों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से। मान लीजिए कि ईद का एक दिन पहले का जो दिन था बहुत बिजी रह गया, बहुत शेड्यूल आपका टाइट था। एहलिया ने कह दिया था मेरा कपड़ा लाना है, बच्चों ने कह दिया चप्पल लाना है, ये लाना है, वो लाना, बिजी रह गया। सुबह हो गई, सुबह 7 बजे नमाज है, अब आपको टाइम नहीं मिला सदका फित्र बांटने का। आपने नमाज पढ़ ली, घर आए, आपने कहा यार 12.5 किलो मुझे अनाज निकालना था सदका फित्र में, एक काम करता हूं जस्ट डबल निकाल देता हूं। लेट हो गया ना, अब 12.5 किलो तो मुझे निकालना था, प्लस 12.5 किलो और निकाल देता हूं पेनाल्टी के तौर पे, फाइन के तौर पे, और आप 25 किलो अनाज ले जाके गरीबों को बांट देते हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, आपको सदका फित्र का सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों? इसलिए कि नबी ने फरमाया मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन। अगर सदका फित्र को ईद की नमाज के पहले दिया जाएगा तब तो वो सदका फित्र है। अगर ईद की नमाज के बाद दिया जाएगा तो आप डबल दे दें, आप ट्रिपल दे दें, आप 4 गुना दे दें, आप 10 गुना दे दें, वो सदका तो है मगर सदका फित्र नहीं है। ये है रसूल ने जिस चीज की टाइमिंग जो बनाई है, आप टाइमिंग से हट करके भी वो काम नहीं कर सकते। एक मिसाल और दूं, बकरीद का त्योहार है, ईद उल अज़हा आया। ईद उल अज़हा के मौके पर नबी ने फरमाया कि मन ज़बह क़ब्ल सलाती, जिसने बकरीद के दिन ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी तो उसकी कुर्बानी का सवाब उसको नहीं मिलेगा, उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। और जिसने कुर्बानी नमाज के बाद की फकत असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, उसने कुर्बानी का सवाब पा लिया, उसने मुसलमानों के तरीके को पा लिया। आपने अगर एक बकरे की कुर्बानी करते थे, आपने 10 बकरे की कुर्बानी कर दी, मगर ईद की नमाज के पहले कर दी तो आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला के कबूल नहीं होगी। ये है रसूल की इत्तिबा, और ये है इबादत कैसी, उसका जवाब है इबादत रसूल की जैसी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब हज करने जा रहा हूं, उम्रा करने जा रहा हूं, एहराम कहां से बांधूं? इमाम मालिक ने कहा एक काम करो, अल्लाह के नबी ने जुल्हुलैफा से बांधा है, जुल्हुलैफा से बांधो। अभी मैं मैप पर चेक कर रहा था, मदीना से जुल्हुलैफा तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है, 14 किलोमीटर दूर है जुल्हुलैफा।
अब तो वहां पे एक शानदार मस्जिद भी बन गई है, वहीं से लोग जो मदीना से जो उम्रा करने जाते हैं वहीं से एहराम बांधते हैं। तो हजरत इमाम मालिक ने कहा कि तुम्हें अगर एहराम बांधना है तो तुम वहां से बांधो जहां से नबी ने बांधा था। उसने कहा मेरे दिमाग में एक आइडिया और आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं नबी की मस्जिद के पास से और नबी की कब्र के पास से एहराम बांधूं। इमाम मालिक को बड़ा गुस्सा आया। इमाम मालिक ने कहा कि भाई तू ये जो काम कर रहा है तो बहुत खतरनाक काम कर रहा है, मुझे तो डर है कि तू बहुत बड़े फितने में पड़ने वाला है। उसने कहा इमाम साहब मैं कौन सा गुनाह करने जा रहा हूं, मैं तो कुछ किलोमीटर बढ़ा रहा हूं, आप मुझसे कह रहे हैं कि जुल्हुलैफा से एहराम बांधूं, मैं तो मस्जिद नबी से एहराम बांधने की बात कर रहा हूं। मेरा एहराम तो 14 किलोमीटर और ज्यादा लंबा हो रहा है, मेरा किलोमीटर तो बढ़ रहा है। इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया? कहा कि भाई तेरा किलोमीटर तो बढ़ रहा है, तेरे मील तो बढ़ रहे हैं, मगर तुझे वो सूझ रहा है जो नबी को नहीं सूझा, तुझे वो फजीलत समझ में आ रही है, नजर आ रही है जो नबी को भी नजर नहीं आई। इसलिए मुझे डर है कि तू बहुत बड़े फितने में पड़ेगा। और इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, कि जो रसूल के हुक्म की मुखालफत करेगा उसे डरना चाहिए कि वो किसी फितने में न पड़ जाए। इसलिए ऐ मेरे भाई, अगर तू नबी की सुन्नत को छोड़ करके मस्जिद नबी से या रसूल की कब्र के पास से एहराम बांधने की बात कर रहा है तो मुझे डर लग रहा है कि तू फितने का शिकार हो जाएगा। ये हमारे सलफ की सोच थी, ये इमाम मालिक की सोच थी। इमाम सईद इब्ने मुसय्यब बहुत बड़े ताबई हैं, उनके पास एक आदमी आया, उसने वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद नफिल पढ़ने लगा। हम सब जानते हैं कि फजर की नमाज में 2 रकात सुन्नत पढ़ना है, 2 रकात फर्ज पढ़ना है, कोई नफिल नहीं पढ़ना है। उसने फजर के बाद नफिल पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो नमाज पढ़ चुका तो इमाम सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा भाई क्या कर रहा था तू? कहा कि ऐसे ही मूड में आया, थोड़ा सोचा कि नफिल पढ़ लेता हूं। तो इमाम सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा कि तू गलत कर रहा है, अल्लाह तुझे अजाब देगा। तो उसने कहा नमाज पढ़ने पर अल्लाह अजाब देगा? इमाम सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा नहीं, नमाज पढ़ने पर अल्लाह अजाब नहीं देगा, नबी की सुन्नत की मुखालफत करने पर तुझे अल्लाह अजाब देगा। आज मनमानी इबादतें लोगों ने बना के रखी। 1000 रकात नमाज पढ़ी जा रही है, पूरी रात में कुरान पढ़ा जा रहा है, शबीना हो रहा है, राजधानी की स्पीड में कुरान पढ़ा जा रहा है। जिस दिन नबी ने रोजा रखा मुहर्रम की 10 तारीख, उस दिन लोगों को शरबत खिलाया जा रहा है, खिचड़ा खिलाया जा रहा है, हलीम खिलाया जा रहा है। मेरे भाई, जो काम नबी ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, जो काम इस उम्मत के बेहतरीन लोगों ने नहीं किया, हम और आप उसे दीन का काम समझ के और सवाब का काम समझ के कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम वो सिक्का चला रहे शरीयत में जिस सिक्के पर रसूल की मुहर नहीं है, और जिस सिक्के पर रसूल की मुहर न हो वो काम अल्लाह के यहाँ मरदूद हो जाता है। इसलिए इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप लोगों में से जो भाई हज कर चुके हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। जो नहीं हज की है, अल्लाह उनको जिंदगी में कम से कम एक बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। हज के अंदर भी आप देखें, कदम कदम पे यही सिखाया जा रहा है कि दीन रसूल की पैरवी करना। आराम से मक्के में आप रह रहे हैं, एक टाइम की नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा है, आराम से आप नमाज पढ़ रहे हैं। 8 जिलहिज्जा की तारीख आ गई, हुक्म दिया गया हाजियों निकलो, हरम से निकलो, मक्का से निकलो, जाओ मिना जाओ। हाजी कहे कि साहब मैं तो अच्छा खासा एसी में रह रहा हूँ और यहाँ होटल में रह रहा हूँ और हरम में जाके नमाज पढ़ रहा हूँ, 1 लाख नमाज का सवाब मिल रहा है, हमको मिना क्यों भेज रहे हो भाई? वहां कुछ करना भी नहीं, खाली नमाज पढ़ना है। 8 तारीख को कोई काम नहीं करना, खाली नमाज पढ़ना है। दिमाग नहीं लगाना, लॉजिक नहीं लगाना। हाजी गया वहां पे मिना में, मिना में जाने के बाद क्या करना है? 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ना है, कसर करना है। 4 रकात वाली नमाज को कसर करके पढ़ना है। 8 तारीख गुजर गई, 9 तारीख आई, हाजी को हुक्म दिया गया जाओ अरफात में जाओ। अरफात में पहुंचा हाजी, हाजी को हुक्म दिया गया कि अरफात में पहुंच करके तुम ज़ोहर और असर की नमाज को इकट्ठा करके पढ़ो। 2 रकात पहले ज़ोहर पढ़ो, फिर 2 रकात असर पढ़ो। हाजी ने पढ़ दिया, ज़ोहर भी पढ़ लिया, असर भी पढ़ लिया। अब उसके बाद सूरज डूबने तक वहीं रहना है, वहां अल्लाह का जिक्र करना है, दुआ करना है। अब कोई एक्स्ट्रा नमाज नहीं पढ़ना है। फिर सूरज डूब गया, अब हाजी से कहा जा रहा है चलो अब मुज़दलिफा भागो, मुज़दलिफा में जाके मगरिब पढ़ो, पहले 3 रकात, फिर 2 रकात इशा पढ़ो।
मुज़दलिफा में नमाज पढ़ लिया, उसके बाद अगर वहीं पे रात गुजार सकते हो तो वहीं पे रात गुजारो, वरना मिना में वापस चले आओ, फिर जमरात तो कंकरी मारो। यानी जिस टाइम में, जिस तारीख में जो अमल बताया गया है वो अमल आपको करना है। हज के ये तमाम अरकान हमें बता रहे हैं कि दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन हमें क्या अच्छा लगता है इसका नाम नहीं है, दीन हमें क्या अट्रैक्टिव लगता है इसका नाम नहीं है, दीन रसूल की इत्तिबा का नाम है, दीन अल्लाह की इताअत का नाम है, दीन कुरान और सुन्नत का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, इबादत किसकी? इबादत रसूल की जैसी। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की दावत की बुनियाद यही है। हमारी दावत यही दो चीजों का नाम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की और इबादत रसूल के तरीके पर। हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, हमारे बड़ों ने क्या कहा, ये मैटर नहीं करता है। रसूल ने क्या कहा, रसूल की हदीसों ने से क्या साबित है, आप लाके अगर हमारे किसी अमल के बारे में साबित कर दें कि वो अमल सुन्नत के खिलाफ है, हम फौरन वजू करने के लिए तैयार हैं। हम अपने बड़ों की बात को पत्थर की लकीर नहीं मानते मेरे भाई। इसलिए ये दो सवाल हैं और इनका जवाब हर मुसलमान को अपने जहन में बिठाने की जरूरत है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। ये बड़ा बेहतरीन मौजू है मेरे भाइयों, और इस मौजू पर जितना भी बयान किया जाए नुसूस की कमी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ काफी देर तक मैंने आपके सामने खिताब किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें इन दोनों चीजों पर, तौहीद पर और इत्तबाए सुन्नत पर, मरते दम तक अल्लाह हम सबको कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे वो भाई जो तौहीद के मामले में किसी किस्म की लापरवाही के शिकार हैं, शिर्क की दलदल में फंसे हैं, बिदात की दलदल में फंसे हैं, वो हमारे भाई हैं। अल्लाह उनको सही समझ दे और दीन की असल तालीम की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने नबी से, नबी के सहाबा से और नबी के अहले बैत से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने नबी के सिलसिले में, नबी के सहाबा के सिलसिले में और नबी के अहले बैत के सिलसिले में हर किस्म के गुलू से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे का एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से, रोजगार से परेशान हैं अल्लाह उनको हलाल रोजी अता फरमाए, उनकी रोजी रोटी में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हर शर से हम सब की हिफाजत फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु हसन जज़ा।